सब तो पहला मीडिया वाले मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े शॉर्ट नोटिस से अज तुसीं सारे इकट्ठे हुए हो। अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी हैगी वो एक्सक्लूसिवली बलात्कारी पास्टर बरजिंदर जिहड़ा इस टाइम जेल दे विच हैगा ਉਹਦੇ कुछ सबूत कुछ ऐसिया चीज़ां जनतक करनियां हैगियां जिन्हां दे विचों सब तो मेन चीज़ विदेशी फंडिंग मीडिया दे विच इह गल्लां चलियां कि ਉਹਦੀ विदेशी फंडिंग नहीं मिल रही। एजेंसियां इस चीज़ के उत्ते बड़ा रौला रप्पा पिया रहा पिछले दिनों कि ਉਹਦੀਆਂ विदेशी फंडिंग ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ मिलदियां नहीं हैगियां। ਜਿਹੜੇ देशों की भारत के नाल दुश्मनी चलती है, ਜਿਹੜੇ देशों के ट्यूनिंग्स भारत के नाल सही नहीं हैगियां, उन्होंने देशों तो पास्टर के कोल फंडिंग्स रिसीव होंदियां रहीਆਂ ने अलग अलग अकाउंट्स के विच। ईवन कि ਇਹਦੇ कोल FCRA नहीं हैगी, विदेशों तो फंडिंग मंगवाउण ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ रिक्वायर्ड परमिशनस हैगियां वो भी नहीं हैगियां। उस तो बाद भी अरबां ਦੀਆਂ फंडिंग्स, मैं करोड़ां ਦੀਆਂ नहीं कह रहा, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ नहीं कह रहा, अरबां ਦੀਆਂ फंडिंग्स। पिछले दिन ही साडे कोल इन्हां दा एक प्यादा, इन्हां दा एक मिडलमैन साडे कोल आंदा है जी 100 करोड़ की फंडिंग रुकी हुई आ क्योंकि पास्टर जेल च बैठा हैगा। तुसीं एक बार ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ हो लैंदे हो जी तो वह बाहर आके अपनी KYC करा देते 100 करोड़ की फंडिंग रिलीज़ हो जाए। जदों ये चीज़ां सानूं समझ आईयां तां असीं इसनूं होर डीप डाउन जाके लभना शुरू किया और इहदियां फंडिंग्स दे बहुत सारे एविडेंस साडे कोल अज हैगे ने जिहड़े असीं तुहाडे सामने पेश करांगे। दूजी चीज़ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਆਏ ਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਝੂਠੀ, ਰੌਕੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੌਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲੀਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੁੜੀ कित्थे हैगी आ, पास्टर नाल किवें जुड़ी हुई है, पास्टर दीयां किहड़ियां टीमां चों काम करदी आ। कपूरथले वाली कुड़ी जिहड़ी सब तो पहलां आई सी जदों मैं इत्थे बैठ के गया सी कि एक कुड़ी आके पंजाब दे च रोंदी आ करलाउंदी आ कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ कुछ होया ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई खड़दा नहीं। बाद दे विच ਉਹ सारा केस ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है। उस कुड़ी दे घर वाले दे उत्ते बलात्कार दा झूठा परचा जिस कुड़ी ने पाया ਉਹ कुड़ी पास्टर नाल किवें जुड़ी हुई आ, पास्टर दी टीम च किवें काम करदी आ, पास्टर दीयां स्टेजां दे उत्ते आ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਗੇ बोल के चल के दिखाने, लंगड़े चल के दिखाने, गुंगिਆਂ ਨੂੰ बुला के दिखाना, उस टीम की मैंबर हैगी आ। ਉਹਦੇ सबूतां दे साडे कोल ढेर ने और ये साडे कोल सबूत आए किवें ने। मेरे नाल मैं इन्हां दा नाम नहीं लै रहा, एक गुप्त परसन ने पास्टर दे राइट हैंड रहे ने। जिन्ने सबूत मैं तुहाडे सामने अज पेश करने ने या जिहड़ियां भी मैं गल्लां कर रहा ये पास्टर तो सैकेंड रहे ने, बरजिंदर तो सैकेंड रहे ने ते सारियां चीज़ां इन्हां दे हत्थ दे विचों दी लंघदियां रहीआं ने, जिस करके वो डीप डाउन सबूत जिहड़े सिर्फ और सिर्फ पास्टर कोल सी या उहदे खासां दे कोल सी, वो सारे सबूत, वो सारे खातियां दी डिटेल किवें फेक हीलिंग हुंदियां सी, किवें लोकां नूं उत्थे स्टेजां दे उत्ते लिया के फेक हीलिंग परफॉर्म कर करके दिखाईआं जांदियां सी, कित्थों फंडिंग आंदियां ने, किहड़ियां कुड़ियां, ईवन के नशे दे संबंध अनवर मसीह नाम का पिछले दिनों के एक बहुत बड़ा केस पंजाब के होया जिहदे विच एक ईसाई पास्टर दिखाया गया जिहड़ा कि ड्रग तस्करी दे विच इनवॉल्व सीगा। ਉਹ इस बलात्कारी बरजिंदर पास्टर दे नाल किवें जुड़िया होया, ਉਹਦੇ की संबंध ने, ਇਹਦੇ चर्च तक नशा किवें पहुंचदा रहा, वो सारियां डिटेल्स अज ये गुप्त परसन जिहड़े हैगे ने। मैनूं इन्हां नूं पेश करन दा मेन मकसद ये है कि मैं बहुत सारे प्रशासन दे कोल धक्के खा चुकिया, प्रशासन सुणदा नहीं गल नूं। पास्टर दी पिछले दिनों तुसीं देखिया CM दे नाल भी पास्टर दीयां फोटोज़ जड़ियां वायरल होंदियां रहीआं, इस करके बहुत सारी जगह सानूं दिक्कत आती है। ये प्रैस कॉन्फ्रेंस करन दा साडा मेन मकसद असीं ये सारे सबूत का, ये सिर्फ 10% ने, असल सबूत का एडा ढेर है कि ये टेबल भर जाएगा। असीं ये सारा पुलिंदा गृह मंत्री अमित शाह जी तक लैके जाना चाहुंदे आ, उन्हां तो मंग करना चाहुंदे आ ते उन्हां दे नाल ये सारियां चीज़ां उन्हां दे टेबल ते पेश करना चाहुंदे आ। इसलिए सानूं तुहाडे साथ की लोड़ हैगी आ। हुण इहदे विच जिहड़े गुप्त परसन ने, मैं इन्हां दा नाम फिलहाल डिस्कलोज नहीं कर रहा क्योंकि इन्हां दा सिक्योरिटी कंसर्न हैगा। अगे ये दसणगे कि ये किवें आए ने ते की कुछ ये दसना चाहुंदे ने। इस तो बाद फिर आपां क्वेश्चन आंसर जिहड़े तुसीं करने हैगे आ ओह लै लांगे। सर मैं सारे मीडिया वालों का पहले तो थैंक यू करता हूँ। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे अंदर इतने गर्ड्स नहीं थे कि मैं यहाँ आ सकता, बट मेरे पीछे रोज, मैं जिस दिन से मैंने बरजिंदर सिंह का साथ छोड़ा है वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है दुनिया के लिए। जो लोग वहाँ आ तो जाते हैं, लोग कहते हैं वहाँ सेवा करते हैं, मगर वहाँ से कोई निकल नहीं सकता सर।
मैं उसके साथ यही नहीं हर एक जगह सर, फॉरेन में, इंडिया में, मैं हर एक जगह बजिंदर सिंह के साथ रहा हूँ, हर जगह हर मीटिंग में उसके साथ हूँ। मगर मैं आज आपको एक बात बताता हूँ सर, बजिंदर सिंह दुनिया के सामने एक प्रीचर है, मगर बजिंदर सिंह एक दरिंदा है। बजिंदर सिंह के दो फेस हैं। बजिंदर सिंह दुनिया के सामने एक हीलर है, बहुत कि बजिंदर सिंह हाथ रखता है, लोग चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, ये होता है, मगर वो धर्म की आड़ में एक घिनौना धंधा चला रहा है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो भी बजिंदर सिंह के साथ अवतार सिंह, अकबर, उसकी पत्नी, बजिंदर सिंह की पत्नी अनिका, पंकज, रविंदर, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा गिरोह चला रहे हैं। और हर एक जगह सर दुनिया सवाल करती है, किसने देखा है बजिंदर सिंह ने गुनाह किए, किसने देखा है बजिंदर सिंह ने गलत काम किए। मैंने देखा है सर, मैं आई विटनेस हूं हर एक उसके गलत गुनाह का। मैंने देखा है बजिंदर सिंह को कैसे कैसे वो दुनिया को बेवकूफ बनाता है, प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनाता है, कैसे वो झूठी हीलिंगें करता है। सर ये तो सिर्फ जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, ये सिर्फ 3% डाटा है, सिर्फ 3%। 97% इतना कॉन्फिडेंशियल है सर, वो मैं दिखा भी नहीं सकता मीडिया के अंदर। वो ऑडियोज, वो वीडियोज, सर किस किस लड़की के साथ वहां पर क्या हुआ है, छोटी छोटी लड़कियों के बलात्कार होते हैं सर। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं सर, मैं विद प्रूफ हर एक बात को लेकर आया हूं सर। और मैं आपको दिखाता हूं सर एक बात, बजिंदर सिंह को ऐसे फोटोज भेज दी जाती है सर। पहले ये व्यक्ति, ये लेडीज पहले बैठी है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आए कि हमें बस सिर्फ मिलना है, और ये थोड़ी देर बाद कैसे बजिंदर सिंह की टीम मिलकर उन्हें ऐसे स्ट्रेचर पे लेटा देती है। और इसी को बजिंदर सिंह स्टेज पर परफॉर्म करके दिखाता है कि हीलिंग हो गई है। ये सेम बजिंदर सिंह के चर्च में ये व्यक्ति है, पहले नीचे बैठा है, फिर व्हील चेयर पर। ऐसे ही बहुत सारे प्रूफ मेरे पास हैं हर एक चीज के सर। कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं सर मैं। ये उसकी टीम, ये ऐसे लाइनें लगती हैं बजिंदर सिंह के चर्च में। और पहले ही जो प्रोफेसी आपने भी सुनी होगी, आपने देखा भी होगा उसके चैनल पर भी हर जगह, कि कैसे बजिंदर सिंह प्रोफेसी करता है। ये सर पहले वहां एक टीम बैठी होती है जो सारा डाटा पहले ही ले लेती है, वो हर एक डाटा पहले ले लेती है। ऐसे फॉर्म भर दिए जाते हैं, और सर ये हर एक उनके अकाउंट्स की डिटेल, उनकी चीजें, उनके एटीएम के नंबर बजिंदर सिंह बताता है ऐसे सर, क्योंकि पहले ही उनसे सब कुछ ले लिया जाता है और ऐसे फॉर्म भर के आगे बजिंदर सिंह को सेंड कर दिए जाते हैं। जैसे मैं रोकूंगा, ਤੁਸੀਂ एक वीडियो देखी होगी जिथे बजिंदर कहता है फलाना बंदा फलानी रो में खड़ा है, उसके जेब में फलाना नंबर का एटीएम कार्ड है। ऐदा जाते हैं वो कार्ड तो इदा बनदियां ने वीडियोज। सर मैं आज आपको वीडियो भी दिखाऊंगा हर एक चीज की, मैं आपको सारी वीडियोस भी देकर जाऊंगा सर। ये लेडी, ये देखो सर, मैं विद प्रूफ और इसकी वीडियो ऑडियो में आपको दोनों दूंगा। इस लेडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पास बच्चा नहीं है, सिर्फ ये बेबी के लिए आई थी कि बजिंदर सिंह की कहता है कि उसके पास आने से लोगों को बच्चे हो जाते हैं। वो सिर्फ बेबी के लिए आई थी और उनकी टीम ने उससे बात की कि नहीं, आपको तो बैठना पड़ेगा व्हीलचेयर पे, जब प्रॉफिट जी हाथ रखेंगे तो आपको बच्चा हो जाएगा। सर ये देखो, ये हीलिंग बजिंदर सिंह ने परफॉर्म की। और सर एक वीडियो में इसके बाद आपको फिर दिखाऊंगा, ये पहले से ही ये सारी चीजें प्लान रहती हैं सर। व्हीलचेयर, उनकी सारी चीजें, बेल्ट, ये सब कुछ उनके पास पहले से ही उनकी टीम अलग से रखती है, जो एक साइड में उनका कैबिन होता है वहां पर किया जाता है। सर ये अभी तो बहुत थोड़ा सा डाटा है, और ये सारा हीलिंग, ये फेक हीलिंग, फेक मिरेकल्स जो बजिंदर सिंह दिखाता है, ये सब कुछ झूठ है। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो भी लोग बजिंदर सिंह के खिलाफ क्यों नहीं उठते लोग, क्योंकि जो भी उठता है उसे मरवा दिया जाता है, उसके खिलाफ झूठे पर्चे किए जाते हैं, उनके खिलाफ लड़कियां तैयार कर दी जाती हैं, उन्हें बिठाने के लिए उनको परिवार को मरवाने की धमकी दी जाती है। सर मैं आपको दिखाता हूं, बजिंदर सिंह प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर बनाता है।
अगर बजिंदर सिंह के खिलाफ प्रशासन भी जाता है, प्रशासन के ऊपर भी बजिंदर सिंह ने प्रेशर बनाया। मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूं सर। ये बजिंदर सिंह का प्रधान है अवतार सिंह। और सर एक बार एसएचओ साहब ने इधर खरड़ में एक इंक्वायरी की थोड़ी सी इनके खिलाफ, तो इन्होंने उनके खिलाफ धरना लगा दिया। सर ये पोस्टर आपको दिख रहा होगा बैक साइड अवतार सिंह के, ये सेम पोस्टर, ये सारे पोस्टर्स हैं। वहां क्या प्लानिंग हुई, और जो ये लोग लेटे हैं इनको कुछ नहीं हुआ है। ये दोनों लड़के हैं, इनको कुछ हुआ ही नहीं है। ये प्लानिंग बजिंदर सिंह की है। ये दोनों आज भी उसके चर्च में सेवा करते हैं, वहीं रहते हैं ये लोग। ये सारी प्लानिंग बजिंदर सिंह खुद करता है। क्यों? ताकि प्रशासन को तंग कर सके। सर आपको अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने देखा था मीडिया में, किसान के साथ बजिंदर सिंह का एक झगड़ा चल रहा था जमीन का। सर जब किसान ने आवाज उठाई तो उसका ये हश्र कर दिया गया, उसे जान से मारने। सर मैं इसकी वीडियो भी आपको दे दूंगा, आपके चैनल पे आप जरूर दिखाइएगा। ये उसके साथ हुआ और उसके बाद सर बजिंदर सिंह ने धरना लगवा दिया। ये उसका पैटर्न है सर। वो मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੂਥਗੜ ਵਾਲੀ ਚਰਚ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਕਲੱਬ ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ डिस्कशन हैगी जी। और सर मैं आपको बताता हूं बजिंदर सिंह का एक पैटर्न है। जो भी उसके खिलाफ उतरता है, जो भी व्यक्ति उसके खिलाफ आएगा उसके खिलाफ रोड जाम करना। क्योंकि बजिंदर सिंह के शब्द हैं, मैंने अपने कानों से सुना है क्योंकि सब कुछ मेरे सामने हुआ है। बजिंदर सिंह के शब्द हैं, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, मार दो जो भी मेरे खिलाफ उतरता है, उसे जान से मार दो, बसें जला दो, रोड जाम कर दो, खत्म कर दो, उस व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए। सर आपको मैं बताता हूं कपूरथला वाला केस आप जानते हैं, जिसकी वजह से अभी पॉस्को लगी है बजिंदर सिंह के ऊपर। 3 मार्च को बजिंदर सिंह ने एक धरना दिलवाया, 28 फरवरी को एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, 3 मार्च को सर अवतार सिंह, जो मैंने पहले भी फोटो दिखाई, पहले धरना करवाने गया अवतार सिंह, दोबारा धरना करवाने गया अवतार सिंह, अकबर भट्टी, मीनू, पंकज, इसका भाई रविंदर, गुरदीप और इसका भाई, ये सारे जितने भी लोग हैं, ये लोग सर ये देखो डेट के साथ दिखा रहा हूं 3 मार्च। एक चैनल पे बजिंदर सिंह चर्च में बैठ के खुद न्यूज पे बात कर रहे और ये उन्हें अपनी भीड़ भेज दी कि आप जाओ रोड जाम कर दो। ये 3 मार्च को सर ये एक दूसरा पैटर्न है। तीसरा सर एक और पास्टर को, लेडी पास्टर जो साथ में थी हमारे, उसको बजिंदर सिंह ने कुत्तों की तरह मारा था। उसके थप्पड़ मारे गए। किस बात के लिए सर? क्योंकि उसने आवाज उठाई थी कि एक लड़की के साथ बजिंदर सिंह गलत कर रहा था, उसके खिलाफ जब आवाज उठाई गई तब उस औरत को, उस बहन को मारा गया। सर ये अंदर की ये सीसीटीवी फोटोज है, मैं अंदर की वीडियोस भी आपको देकर जाऊंगा। जब उन्होंने उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई 27 मार्च को सर धरना लगा दिया गया एसएसपी ऑफिस के सामने। हर एक चीज सर जो भी इसके खिलाफ उतरता है उसके खिलाफ ये चीजें कर दी जाती हैं। आज सर मैं भी मीडिया के सामने आया हूं, मुझे पता है सर कल को मेरे खिलाफ बजिंदर सिंह ने लड़कियां रखी हुई हैं सर, वो लड़कियां खड़ी करता है। मैं आपको उन लेडीज की, उन लड़कियों की फोटोज भी दिखाकर जाऊंगा कि कौन कौन इसके लिए झूठे केस करने जाती हैं। झूठे रेप केस करना, जब तक आप मिनिस्ट्री के अंदर हो, जब तक आप वहां सेवा कर रहे हो, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, कोई पर्चा नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे हो। जिस दिन आपने उसका चर्च छोड़ दिया, जिस दिन आपने उसके पास उसका विरोध कर दिया, उस दिन आपके खिलाफ
झूठी लड़कियां खड़ी कर दी जाएंगी, आपके ऊपर चोरी के इल्जाम लगा दिए जाएंगे। आप सर चेक कर लेना, जितनी भी आज तक बजिंदर सिंह ने कंप्लेंट्स कराई है, सिर्फ ये मेरा गहना, ये पैसे चोरी करके भाग गया, इन्होंने मेरा दान चोरी किया, इन्होंने मेरा डाटा चोरी किया, इन्होंने इन लड़कियों के साथ गलत किया, इसके अलावा उसके पास कोई कंप्लेंट्स नहीं होती हैं। यही कंप्लेंट्स होती हैं सर। 28 तारीख को, 28 मार्च को, जिस दिन बजिंदर सिंह को सजा सुनाई गई कोर्ट में, उस दिन भी बजिंदर सिंह ने भीड़ बुलाई थी सर। ये मैं आपको फोटोज दिखा रहा हूं 28 मार्च की, उस दिन भी कि इस विक्टिम को जिसने मेरे खिलाफ गवाही दी है, इसे जान से मरवा दूं। ये सर बजिंदर सिंह का पैटर्न है। बजिंदर सिंह ऐसे लोगों के लिए करता है जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता है। और सर फॉरेन फंडिंग, सर ये मैं आपको सिर्फ एक हफ्ते की फॉरेन फंडिंग दे रहा हूं, जिसमें कम से कम 30 से 35 लाख रुपए की फंडिंग है। एक हफ्ते की फंडिंग है सर। ये बजिंदर सिंह के नाम पे ओमान से, ये उसके भाई के नाम पे रविंदर सिंह के नाम पे, ये बजिंदर सिंह के नाम पे दुबई से फंडिंग, ये उनकी मदर के नाम पे इजराइल से फंडिंग। हर एक फंडिंग सर, हर एक फंडिंग, ये देखो सर किस किस के अकाउंट में। सर एक और पैटर्न बजिंदर सिंह का है, बजिंदर सिंह अपने नाम पे नहीं मंगाता है कोई चीज, बजिंदर सिंह अपने नाम पे नहीं करता है। वो फॉरेन फंडिंग भी सर, जो उसके पास बच्चे सेवा करने के लिए जाते हैं, जो लोग उसके मेंबर हैं, उनके आधार कार्ड पैन कार्ड साइन करवा के रख लिए जाते हैं सर, उनकी फोटोज रख लिए जाती हैं और उनके नाम से फॉरेन फंडिंग आती है। उन बच्चों को, उन लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके नाम से फंडिंग आ रही है सर। बहुत सारे लोगों के प्रूफ मेरे पास हैं, बहुत सारी फोटोज, बहुत सारी फंडिंग्स मैं लेकर बैठा हूं। और सर मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मेरे पास जो प्रूफ है, ये तो सिर्फ सर मैं 3% डाटा लेकर आया हूं, और जो मेरे लैपटॉप्स में, मेरी चीजों में, मेरे पास बहुत कुछ इनके खिलाफ है। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਰੁਕੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ FCRA ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੋਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ FCRA ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਹੈਗਾ 54,000 ਰੁਪਈਆ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ 300 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਟੰਗੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ। 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਚਟਾਈ ਸੀ। ਆਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਓਮਾਨ ਤੋਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਰੂਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਿਜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਬਰਜਿੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ, ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਕਾਲਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਦੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ
उस दीवे के थल्ले रह के इन्होंने सारा कुछ देखा हैगा जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बजिंदर सिंह के ये कुछ खास लोग हैं, ये उसका एक पास्टर है, पास्टर गुरदीप, और ये लड़कियों को बजिंदर सिंह के पास ले जाने वाला यह व्यक्ति है। बजिंदर सिंह के होटल्स में, बजिंदर सिंह के पास रूम्स में सर बजिंदर सिंह रोज कपड़े की तरह लड़कियां बदलता है, ये व्यक्ति उसके पास लेकर जाता है और इसका पैटर्न है सर खाना तैयार है, लड़कियों को एक खाने की तरह पेश करते हैं ये लोग। मैं आपको बता रहा हूं ये बातें कोई हवा में नहीं कर रहा हूं सर, मैं मेरे पास हर एक व्यक्ति के सर बहुत सारे सबूत हैं, और सर किस किस लड़की के साथ गलत हुआ है, बहुत सारी लड़कियों के अबॉर्शन करवाए गए उनके भी सबूत हैं। मैं आपको हॉस्पिटल तक का नाम बता दूंगा सर कहां पर ये चीजें हुई हैं। और सर एक उसका खास आदमी है बजिंदर सिंह का, अकबर भट्टी, ये सर झूठे झूठे ऐसे अपने कार्ड्स बनाता है, झूठी मिलिट्री के कार्ड्स बना लेता है कि मैं मिलिट्री का हूं, मैं यहां का हूं, जबकि ये 10वीं पास है सिर्फ। और सर बजिंदर सिंह, लोग हमसे पूछते हैं आप इतने टाइम बाद क्यों आप ये बातें कर रहे हो, आप पहले क्यों नहीं आए? सर मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये लोग उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ते। जिस दिन मैंने चर्च छोड़ा था उसके अगले दिन ही सर मैं फॉरेन चला गया था। मैं बहुत टाइम से यूके के लिए ट्राई कर रहा था कि मुझे इंग्लैंड जाना है, मेरे को छोड़ के जाना है यहां से सब कुछ। सर मैंने छोड़ दिया और मैं जब इंग्लैंड चला गया सर वहां भी इन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, मेरे पीछे गाड़ियां लगती थी सर इंग्लैंड के अंदर भी, क्योंकि वहां पर भी बजिंदर सिंह की चर्च है बर्मिंघम के अंदर, वहां पर भी इसकी चर्च है, वहां भी मेरा पीछा किया गया, वहां भी गाड़ियां लगती है सर। यहां तो रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बाहर निकलना, मैं अब घर से बाहर भी नहीं जाता हूं सर। 1.5 साल हो गया सर, मेरी बेटी, खुद की बेटी सर, मेरी 4 साल की बेटी हो गई है, मैं आज डरता हूं सर मेरी बेटी को स्कूल में डालने के लिए। सर मुझे डर लगता है क्योंकि ये लोग कहते हैं सर, मैं आपको कमेंट्स पढ़ाऊंगा, कहते तेरी बेटी का रेप कर देंगे। सर वो 4 साल की बच्ची है, कहते सर 4 साल की बेटी का रेप कर देंगे, तेरी पत्नी का रेप कर देंगे। सर मैं आपको कमेंट सिखाऊंगा, इसके लोग सर एक खुद चैनल्स बनवाए इसने, खुद लोगों के सामने जाता कि ये बातें सर, क्योंकि मैंने सुना है, मैंने वो देखा है सर सब कुछ। जो भी व्यक्ति इसके खिलाफ जाता है वो जिंदा नहीं बचता सर। आज मैं सर ये बातें जो इस मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने, सिर्फ इसी वजह से लेके आया हूं ताकि इस दुनिया को सच्चाई पता लगे। जो लोग आज भी वहां पर बहुत सारी लड़कियां फंसी हुई हैं सर इसके चर्च के अंदर, मैं प्रशासन से मांग करता हूं इसके चर्च की जांच कराई जाए। वहां पर आज भी बहुत सारी लड़कियां सर, कोई आवाज नहीं उठा सकता इसके लिए, कोई भी व्यक्ति सर, बहुत मुश्किल से कोई आता है। और जिसने भी सर, मैं सच में धन्यवाद करता हूं बिशप विजय मैनुअल का, चंदन भाई का, उन्होंने ये आवाज उठाई स्टार्टिंग में, उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो आगे आए। और सर मैं आपको अकबर के लिए बता रहा था, इसकी पत्नी और ये सर लोगों को वीजा के नाम पर आगे बुलाते हैं, लड़कियों को बुलाते हैं वीजा के नाम पर, और सर क्या बोलते हैं कि पापा जी ने बुलाया, पापा जी आपका वीजा लगवा के आपको बाहर भेज देंगे। सर एक मेंटालिटी है। और सर क्यों डरते हम सर, वहां हथियार की तस्करी होती है, वहां पर हथियार सप्लाई होते हैं सर, वहां पर लड़कियां सप्लाई होती हैं सर। और सर अब ये अकबर भट्टी, मैं इसकी वीडियो दे दूंगा सर, गन चलाते हुए, फायर करते हुए। सर प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं, मैं हर एक व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, इसके पास गन कहां से आई? सर इलीगल वेपन ये लोग यूज करते हैं सर, जो इनके खिलाफ जाएगा। और सर एक पैटर्न है बजिंदर सिंह का, आज जो मैं बता रहा हूं सर, मुझे नहीं पता कल को मेरे साथ क्या होने वाला है, मगर अगर मुझे खरोच भी आती है उसके जिम्मेदार सर बजिंदर सिंह, उसकी पत्नी अनिका, अवतार सिंह, अकबर, मीनू, पंकज, रविंदर, गुरदीप, रंजीत सिंह, ये सब लोग होंगे सर। मुझे अगर खरोच भी आती है, क्योंकि मैं जानता हूं सर ये जो बातें आज मैं कर रहा हूं सर, ये पास्टर है, 24 घंटे
अफीम के नशे में रहता है, सिगरेट ये पीता है, दारू ये पीता है। मैं आपको हर एक चीज, हर एक वीडियो, हर एक चीज मैं आपको दूंगा इसके लिए। सर किस किस लड़की के साथ गलत हुआ है मैं उनकी भी फोटोज, उनकी भी वीडियोस आपको देकर जाऊंगा। सर जब वो चंडीगढ़ वाली विक्टिम का केस हुआ उसके बाद भी सर उन्होंने भी इसके खिलाफ स्पेशल एक कंप्लेंट की थी, स्पोक्समैन में चलाया भी गया न्यूज में सर कि इसके पास बंदूक कहां से आई। सर बंदूक सर कोई छोटी चीज नहीं है, एक नॉर्मली कोई किसी के पास नहीं हो सकती, मगर सर कहां से आ रहा है हथियार, कहां से आ रहा है सर, हर एक चीज सर किस में आती है। सर पीसीआर को, एक्सकोर्ट को कोई पर्सनल गाड़ी नहीं बना सकता, पर्सनल गाड़ी कोई नहीं बन सकती पीसीआर। बजिंदर सिंह ने सर ऐसे गाड़ियां बनाई हुई हैं सर, स्कॉर्पियो खरीद के ऐसे सर उसने गाड़ियां बनाई हुई है पीसीआर, जिसमें सारी इलीगल चीजें होती हैं, क्योंकि पीसीआर को कोई रोक नहीं सकता सर, वो कहीं भी जाएंगे कोई रोक नहीं सकता उन्हें। सर मैं बताता हूं बजिंदर सिंह सर इन बच्चों के नाम पे भी, ये उसके चर्च में अभी भी इनके नाम पर बहुत सारी फॉरेन फंडिंग आती है, बहुत सारी फॉरेन फंडिंग। सर ये रंजीत सिंह है, उसका खास आदमी है ये, और सर इसके नाम पर बजिंदर सिंह ने कनाडा के अंदर प्रॉपर्टी ले रखी है, इसके बच्चों के नाम पर भी कनाडा में बजिंदर सिंह की प्रॉपर्टी है, क्योंकि बजिंदर सिंह इसकी सारी प्रॉपर्टीज का चिट्ठा इस रंजीत सिंह के पास है, जितनी भी प्रॉपर्टीज के पास है। और सर मैंने पहले बताया बजिंदर सिंह के चर्च में अफीम बिकती है, हर एक इलीगल चीजें बिकती हैं। सर अनवर मसीह का मैं जिक्र कर रहा था, और जैसे द्वाबी जी ने भी जिक्र किया था, ये अनवर मसीह के साथ मैं स्टेज पे फोटो दिखा रहा हूं, ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की फोटो है, ये बजिंदर सिंह के साथ फोटो है। यहां से नशा आ रहा है सर, ये यहां से नशा आता है सर, यहां से आती है अफीम, यहां से होते हैं ड्रग्स सप्लाई। सर ये उसके पर्सनल फोटोज है सर, ये उनकी शादी की फोटो। सर इतना क्लोज ऐसे नहीं लेकर आया हूं सर मैं, बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास हर एक बात के, जो मैं आज बातें बोल रहा हूं मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं। और सर बजिंदर सिंह ने चैनल्स बनवाए हुए हैं, जब भी कोई उसके खिलाफ उठता है उसकी गंदी वीडियो सर, एडल्ट वीडियोस बनाई जाती हैं, ब्लू फिल्म बना दी जाती है लोगों की, गलत फोटोज, गलत चीजें। सर मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ चीजें। सर जो भी बजिंदर सिंह के खिलाफ उठता है, ये बजिंदर सिंह का मैसेज है, जो तुमने चैनल्स बनाए हुए हैं उनके ऊपर डालो वो चीजें। ये देखो सर, जब ये मेरे साथी जो जिन्होंने छोड़ा था, पहले वो पास्टर, विक्टिम पास्टर, जो लेडी पास्टर थी जिनको मारा था बजिंदर सिंह ने, ऐसे ऐसे सर उनके पोस्टर्स बना दिए गए, ऐसे बदनाम किया जाता है सर सोशल मीडिया के ऊपर। सर ये देखो मैं हर एक चीज दिखा रहा हूं। और सर ये मैं अभी बोल रहा था कि इन्होंने चैनल्स बनाए हुए हैं, ये सर ये गंदे गंदे कमेंट्स सर, प्रियंका पीबीएसएम, प्रियंका कलानौर ब्रांच, जीसस पीबीएसएम। सर ये देखो रोहित मसीह, आरजू मसीह, मोनिका पीबीएसएम, ये सर गंदे गंदे कमेंट्स, ये सारी चीजें इनके खुद के चैनल से होती हैं। सर मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, बाकी वाले मैटर पे मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। सबसे ज्यादा जो व्यक्ति इनके खिलाफ खड़ा होता है, उनके खिलाफ कंप्लेंट कराने जाने वाले ये लोग हैं, अवतार सिंह, रंजीत, अकबर, मीनू, और सर ये लड़कियां, ये फैमिलियां सर कंप्लेंट कराने जाती है। बजिंदर सिंह के चर्च के खास लोग हैं, मैं ये फोटोज दिखा रहा हूं सर, ये ऐसे नहीं है, ये खुद जाते हैं, ये खुद भेजते हैं लोगों को। और सर मैं आपको एक जिक्र बताता हूं बजिंदर सिंह की पत्नी अनीका का। सर बजिंदर सिंह के ऊपर जब वो चंडीगढ़ वाली विक्टिम ने केस किया था, तो बजिंदर सिंह की पत्नी ने रॉकी के ऊपर माजरी थाने में एक एफआईआर रजिस्टर्ड कराई कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है, मेरी चैन छीनी गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ गैंग रेप करने की कोशिश की गई। मैं आपको बता रहा हूं सर, आप पता करवा सकते हैं चीज। और सर क्या हुआ, जिस वजह से वो चंडीगढ़ वाली विक्टिम का हस्बैंड सर बहुत महीने जेल काट कर आया। और सर जब इस केस को सर ये केस कोर्ट में था, जब इसकी जजमेंट आई, ये कल्प्रिट पाई गई
कि इसने झूठा केस किया था, झूठा केस किया सर। ये भाई पंकज उनका, सर हर एक जगह झूठी कंप्लेंट डालने वाले ये लोग हैं। मैं आपको हर एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा सर। जो कपूरथला विक्टिम के साथ केस हुआ, जब अभी जो चल रहा है पॉस्को का केस सर, उसमें जो उसके हस्बैंड के ऊपर, उनके फादर के ऊपर जो भी कंप्लेंट डाली गई, मैं वहां पर सामने मौजूद था सर। अवतार बजिंदर सिंह ने अवतार को कहा, अवतार पहले कंप्लेंट डालना और फिर उस लड़की के घर जाना कि कॉम्प्रोमाइज करती है कि नहीं। और सर क्या कंप्लेंट डाली गई, मेरे सामने बजिंदर सिंह ने लिखवाई सर कंप्लेंट इस लड़की से। ये उसकी पास्टर है कपूरथला ब्रांच के अंदर, और उससे क्या कहा गया कि कपूरथला वाली विक्टिम के हस्बैंड के ऊपर, उसके फादर के ऊपर इसने गैंग रेप का केस डाला कि मेरे साथ बस स्टैंड पर गैंग रेप हुआ। सर कैसे कैसे झूठे पर्चे करता है। और सर जो रॉकी के ऊपर अभी जिसका जिक्र किया था पहले ही भाई ने, कि किसी ने कंप्लेंट की थी मंडी में कंप्लेंट की थी कि रॉकी के ऊपर झूठी कंप्लेंट हुई। सर इस लड़की ने कराई थी वो मंडी में कंप्लेंट, मंडी में जाकर इसने कंप्लेंट कराई कि क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ। सर हर एक व्यक्ति जो भी कंप्लेंट कराता है, सर ये व्यक्ति रिंकू सर ये झूठी कंप्लेंट कराने के लिए जाते हैं, ये उनकी पास्टर हैं, अलग अलग सर बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ऐसे नहीं सर। एक मिनट रुको। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੌਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੌਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ KYCਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਸਰਬਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 6 ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਰੌਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਲੱਭਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੌਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਭਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੌਰਵ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਆਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਚਾ ਕਾਹਦਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, MLA ਤੱਕ MP ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੰਡਿੰग्स और सारा कुछ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਜੱਟਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। सर मैं अभी आपको बता रहा था, द्वाबी जी ने भी एक बात बताई थी एक बच्ची के रेप की। सर ये वो बच्ची है अकबर के साथ, इनके फादर ने, ये 13 साल की थी जब ये चर्च में आई और सर ये ऑलमोस्ट 15 से 16 साल की थी और वहाँ पर ये वहीं रहती थी। इसने मेरी वाइफ को खुद बताया, जब चर्च में आई इसने खुद बताया, कहती दीदी मैं गंदी हो गई हूँ, अकबर, अवतार सिंह और बजिंदर
ने मेरे साथ गलत किया है। और सर इसको थोड़े टाइम बाद प्रॉब्लम्स हो गई काफ़ी, और सर ये काफ़ी बीमार रही, इसे बजिंदर सिंह ने घर भी नहीं जाने दिया। और सर इसकी मौत से कुछ दिन पहले बजिंदर सिंह ने इसे ट्रेन में बिठा के घर भेज दिया। और सर आज ये इस दुनिया में नहीं है। ये सर मेरी आंखों देखी चीज़ें हैं सर, ये कोई हवा में बातें नहीं है, दुनिया जानती है सर। दुनिया में आपको बोल रहा हूँ, आज लोग मेरे ऊपर भी सवाल उठाएंगे सर कल को कि आप इतने साल से क्यों चुप थे। सर ये क्वेश्चन लोग मेरे से आज भी मीडिया में भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, हर जगह सर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोग मेरे से कह रहे हैं अब आप क्यों आए, क्योंकि आपने कोई पैसा ले लिया होगा। सर मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, क्योंकि सर मुझे किसी पैसे का लालच नहीं है सर, मैं उसके साथ इतने साल रहा हूं सर। मेरे पीछे मेरी खुद की बच्ची के लिए सर, 4 साल की बेटी के लिए जब लोग बोलते हैं ना तेरी बेटी के साथ रेप कर देंगे, सर दिल फट जाता है। मैं इसलिए आगे आया कहता कि सर आज किसी बेटी के साथ जो गलत हुआ है सर, कल को किसी और बच्ची के साथ ना हो। सर मेरी खुद की बेटी है सर, मैं इतना डरा हुआ रहता हूँ, इतनी जगह छुप कर रहते हैं सर। 1.5 साल से सर हम जगह बदल बदल के एक जगह नहीं रहते, क्योंकि जहाँ रहती है गाड़ियां लग जाती है पीछे, क्योंकि सर बजिंदर सिंह को पता है कि उसके हर एक काले कारनामे जो आज सर मैं मीडिया के सामने बता रहा हूं, मुझे नहीं पता सर कल का सूरज मैं देखूंगा कि नहीं चंडीगढ़ के अंदर, मगर इतना जरूर जानता हूं सर मैं कि सर जो भी लोग सर, ये लोग अवतार सिंह, अकबर, मीनू, बजिंदर सिंह, उसकी पत्नी अनिका, पंकज, गुरदीप सर, अगर मुझे कुछ भी होगा सर उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। और सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आज सर, अभी कपूरथला वाली विक्टिम के लिए सर, जब मैं इंग्लैंड से इंडिया आया था, मैं उसके घर स्पेशल गया, उसे मिला, मैंने उस बहन से माफी मांगी हाथ जोड़ के कि बहन मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मैं सब कुछ देखते हुए जानते हुए भी तेरी मदद नहीं कर पाया। सर बजिंदर सिंह के वहां चंडीगढ़ और जलंधर चर्च में सर एक ये ले हैंड कैबिन है, इसके बाहर सर उसकी टीम खड़ी रहती है, उसके बाउंसर्स, उसकी सिक्योरिटी रहती है सर। इसके अंदर भी सर एक कैबिन बनाया जाता है जिसमें एक चेयर और एक पोर्टेबल एसी लगा रहता है, और इस कैबिन के अंदर सर किसी को जाने की परमिशन नहीं है सर। पहले यहाँ गवाहियों वाले लोग बैठते हैं, जब बजिंदर सिंह आ जाता है सर, उसके बाद ये कैबिन खाली करा दिया जाता है, ये ले हैंड कैबिन बन जाता है। और उसके बाद सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ आज सर। बजिंदर सिंह आया और थोड़ी देर के बाद वो अंदर यहाँ ले हैंड कैबिन में बैठा था, और सर उस कैबिन में कोई और नहीं बैठता था, सिर्फ एक कपूरथला वाली विक्टिम उस कैबिन में ही रहती थी, उसको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी सर। और सर ये बातें सर मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, ये मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, ये सब कुछ मैं जानता हूं सर। उस कैबिन के अंदर एक बार कोई हमारे चर्च में जब मैं वहां पर था, एक चीफ गेस्ट आ रहे थे, और चीफ गेस्ट ने जब मेरे को मैसेज मिला कि चीफ गेस्ट ने आना है, तो मैंने यहाँ पर बाउंसर को कहा कि मुझे आप अंदर जाने दो, मुझे बात करनी है प्रॉफिट जी से। तो उसने मुझे मना कर दिया, कहते नहीं अभी नहीं जाना है ना। मैंने कहा मुझे जाने दे, मुझे जरूरी बात करनी है। जैसे ही मैं अंदर गया सर, मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे ही मैं अंदर गया, वो बजिंदर सिंह ऐसे चेयर पे बैठा था, और वो कपूरथला वाली विक्टिम जमीन पर बैठी सिसकियां ले रही थी, और बजिंदर सिंह ऐसे नोच रहा था सर, उसको पैरों से मसल रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखी ये चीज सर। उस दिन मैं हिल गया था। और सर मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं ये बातें, ये मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। और बजिंदर सिंह को, जब बजिंदर सिंह ने मुझे देखा, मुझे डांटा, कहता तुझे किसने अंदर आने दिया। मैं बाहर चला गया, मुझे भगा दिया बाहर। मैं बाहर यहाँ खड़ा था सर, मैं यहाँ खड़ा था सर। और बजिंदर सिंह अपने बाल सेट करता हुआ बाहर निकला, और बजिंदर सिंह ने मुझे एक बात कही थी उस दिन, कहते कभी किसी के सामने भौंकना मत, कहते अगर तेरी जुबान खुली तू क्या, तेरा पूरा परिवार मरवा दूंगा मैं, तू जानता है मुझे अच्छे से। और सर मैं उस दिन डर गया था बहुत ज्यादा। और सर थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा, जो बजिंदर सिंह बाहर आ गए, उसके थोड़ी देर के बाद वो कपूरथला वाली विक्टिम को पैनिक अटैक आया, और इसी के लोग सर उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। और सर ये बातें जब हुई
मैं उस दिन से मेरे दिमाग में एक बात थी, मैं कहा यार ये बंदा तो सही नहीं है, मगर मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे, क्योंकि इसके पास से निकलना सर बहुत मुश्किल है। और सर एक इंसिडेंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ। एक बार बजिंदर सिंह ने सर चंडीगढ़ में एक मीटिंग बुलाई थी इनके पर्सनल लोगों की, सर जो इसके पास सेवा करती हैं लड़कियां, उनको प्रे टावर वाले बच्चों को गवाहियां देते हैं, उनको इन्हें बुलाया था। और एक ये सर एक ऑफिस है वहां पर, चंडीगढ़ चर्च की बात कर रहा हूं सर मैं, वहां पर सर बजिंदर सिंह रात को ही मीटिंग लेता है, दिन में नहीं लेता था। वो रात को ही जब पर्सनल मीटिंग्स रखता है वो रात को रखता है। ये पुरानी चर्च की फोटो है। और वहां पर क्या हुआ, मीटिंग खत्म होने के बाद वो कपूरथला वाली विक्टिम भी जा रही थी, तो पीछे से वहां पर अकबर और मीनू सर वहीं पर थे, मैं वहां पास में ही खड़ा था। अकबर और मीनू सर, उसने आवाज दी कि सिस्टर आपको पापा ने बुलाया है। और जब उसने मुझे कहा, मैंने जब उसे देखा कि भाई उसने बुलाया, इन्हों कंप्लीट करके सर मैं बस मुझे इसको कंप्लीट करके वाइंड अप कर रहे हैं। बस मैं वाइंड अप करने लगा, मुझे 1 मिनट दीजिए। एक ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲੀ ਵਿਕਟਮ ਦਾ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲੀ ਵਿਕਟਮ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਕੋ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਆ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲਾ ਵਿਕਟਮ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और उसके बाद सर यहाँ पर मैं था और मैं अकबर और मीनू ने क्या कहा, कहते कि पापा ने बुलाया है। और जब मैंने वैसे ही बोल दिया अकबर को, मैं कहा कोई नहीं मैं ले जाता हूँ इस बहन को। अकबर ने मुझे घूरा और मीनू ने कहा नहीं हम लेकर जाएंगे। और सर मुश्किल से 10 मिनट होंगे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की बात है ये। उसके बाद इधर सर पीछे एक रूम बना हुआ है, यहाँ से पीछे सर, और वहाँ से सिर्फ सर 10-15 मिनट बाद की बात है, मैं इधर था और इधर रिसेप्शन है पीछे, यहाँ की बात है। और सर सब कुछ सुनाई देता है यहाँ से बैठ के। और उसके बाद मैंने क्या देखा सर, वो 15 मिनट बाद वो कपूरथला वाली विक्टिम सर चिल्लाती हुई बाहर आ रही है। उसके कपड़े सही नहीं है, उसकी लिपस्टिक सही नहीं है, उसके बाल खुले हुए हैं। सर मैंने अपनी आंखों से देखी है ये चीजें, मैंने वहां खड़े होकर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उस दिन सर मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता, मगर हाँ जिस दिन मैं वहां से छोड़ के निकला और मैं उस बहन से मिला, मैंने उससे माफी जरूर मांगी थी। और सर मैंने इंग्लैंड से अकबर को फोन किया था कि अकबर अपने गुनाह मान ले और तू प्रशासन को सबूत दे दे, मगर उसने मेरी बात काट दी। और सर ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बजिंदर सिंह इस लड़की के पीछे, कपूरथला वाली विक्टिम के पीछे पागल था, वो इससे शादी करना चाहता था। ये सारी बातें सर मेरे आंखों के सामने हुई हैं। सर उनके घर पे उसके पीछे गाड़ियां लगवाना, उसके पीछे जाना, सर हर एक चीज। बेसिकली आप क्रिश्चियन हो जो आपने ये अडॉप्ट किया है, पहले तो ये बताओ। हाँ जी सर। आपके फादर साहब क्रिश्चियन थे? नहीं। आप क्यों आए? सर मैं प्रभु में सिर्फ एक विश्वास लेकर आया कि मैं जानना चाहता था क्रिश्चियनिटी को। आपके पास इतना सारा सबूत था, हाँ जी। जब पहला दूसरा इंसिडेंट देखा आपने, तभी क्यों नहीं कोशिश की? अगर आज सवाल उठा रहे हैं, आज भी आपको थ्रेट मिल सकती है, आज हाँ भी जी। आपके परिवार के साथ चीजें हो सकती हैं, आपके पास इतनी सारी चीजों का आपने इंतजार क्यों किया कि आपको आज सामने आना पड़ा मीडिया? मैं किसी चीज का वेट नहीं कर रहा था, मगर मैं वहां से निकलने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, मगर जब हम निकले, हम इकट्ठे निकले थे 5 पास्टर। जब वो हमारी लेडी पास्टर के साथ जब मारपीट हुई, तब हम उस बिहाफ पे निकल पाए मैम। जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, ये एनसीडब्ल्यू में भी इनका केस चल रहा है पहले से। मैंने खुद कवर किया टीवी में, और 1-1.5 साल पहले की बात है जो जिनकी आप बात करो। हाँ जी। तो तब से अब तक में इतना कुछ हुआ, अगर बीच में काफ़ी कुछ, तब इस बात को लेकर इतना मुखरता से क्यों नहीं सामने आई? आज अगर आप ये बात कह रहे हो, आप एक सबूत ला रहे हो, इतने इंसिडेंट के बाद होने के बावजूद आज भी तो आपको थ्रेट आ सकते हैं, तो अब मैम मुझे थ्रेट्स आएंगे, मगर मैम मैं इसलिए सामने आया हूँ क्योंकि मेरी खुद की एक बेटी है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, मेरी 4 साल की बेटी है। मैं अपनी बेटी का मुंह देखकर सामने आया, कल को किसी और बेटी के साथ गलत हुआ है, कल को मेरी भी बेटी है मैम, इसलिए मैं आज सामने आया हूँ मीडिया के। हाँ जी। कब छोड़ा चर्चा? 2025 फरवरी में।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2025 ਸ਼ਰਤਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ? कब मैम? ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, हाँ जी। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? मैम मैं उसके बाद ही मैं कभी भी आगे नहीं आना चाहता था मैम, मैं नहीं आना चाहता था, मगर इन्होंने मेरे पीछे आज भी मैम मेरे पीछे गाड़ियाँ लगती हैं। मैंने आपको बताया मैं इंग्लैंड चला गया था, उसके बाद मैं इंग्लैंड में था और वहाँ भी इसके चर्च के लोग ये लोग मुझे तंग कर रहे थे, इसलिए मैं आज सामने आया हूँ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਣਾ ਮੈਮ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਰਜਿੰਦਰ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦਾ ਜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਚਾਹਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੀ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, 13-13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਕਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲੰਕਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ।